हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम रेट ऑफ चेंज जो क्वेश्चन से करते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब यहाँ पर ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई अगर एक सर्कल है और सर्कल की जो रेडियस है वो एक्सपैंड हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या सर्कल का एरिया एक्सपैंड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या कोई एक क्यूब है, क्यूब की साइड एक्सपैंड हो रही है तो उसका वॉल्यूम भी एक्सपैंड होगा। सो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस इससे रिगार्डिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे और इस क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute when x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter. Find the rate of change of perimeter and the area of a rectangle. देखिए बच्चों किस कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। एक रेक्टेंगल हमें गिवन है, रेक्टेंगल की लेंथ x है और इसका जो रेट है डिक्रीजिंग का वो है dx बाई dt -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमें गिवन है कि लेंथ इस रेट से डिक्रीज हो रही है एंड विड्थ इंक्रीज हो रही है। विड्थ क्या है इसकी, विद y है और विद इंक्रीज कर रही है किस रेट से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और हमें x और y की वैल्यू भी गिवन है। x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है एंड y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है एंड उसकी विड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है इस रेट से और उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है। सो आपको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर फाइंड करना है। मीन्स पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसका रेट फाइंड करना है। रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dp अपॉन dt इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ 2x प्लस वाई। सो 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt प्लस y का dy अपॉन dt। अब हमें यहाँ पर dx बाई dt दिया गया कि लेंथ किस रेट से डिक्रीज हो रही है, -5 है एंड y विड्थ इंक्रीज हो रही थी, उसको माइनस करा लीजिए। सो ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। सो इस रेट से पैरामीटर जो होगा वो चेंज होगा। सेकेंड पार्ट इसी में पूछा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ चेंज ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ मींस x इनटू y। अब एरिया का चेंज निकालना है, सो dA अपॉन dt इक्वल्स टू d बाई dt x इनटू y। अब यहाँ पर इसको डेरिवेट करा दीजिए प्रोडक्ट रूल से। सो फर्स्ट फंक्शन d बाई dt ऑफ सेकंड फंक्शन मींस y प्लस y एंड dy dt ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन मतलब x। अब वैल्यूज पुट कराइए। लेंथ आपको गिवन है, यहाँ पर लेंथ 8 है और रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ गिवन है हमें 4 प्लस y विड्थ हमें गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ हमें गिवन है -5। 8 4 32 -30, सो ये आ जाएगा 2 एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको
रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और रेक्टेंगल सॉल्व करना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of a balloon increases with radius 15. कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि एक बलून है, उस बलून में का जो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है जब उसमें हम एयर को फिल करते हैं 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा सो रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो ये हमें पता करना है कि रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रही होगी। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम ऑफ बलून इज स्फेरिकल बलून। सो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे जो वॉल्यूम का जो रेट दिया गया वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया। इसका मतलब है कि हमको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कराना है। सो d बाई डी टी ऑफ v इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। अब dv बाई डी टी एज इट इज रखिए या डेरिवेट करा दीजिए 4/3 पाई कांस्टेंट है और टाइम के रिस्पेक्ट में कराना है तो आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r² और फिर से जब आर को हम डेरिवेट कराएंगे तो ये हो जाएगा dr/dt। सो स्टूडेंट्स हमें ये गिवन है, वॉल्यूम का रेट गिवन है और हमें वहां से रेडियस का रेट फाइंड करना है। सो वॉल्यूम का रेट कितना है 900 एंड 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो 4 पाई और रेडियस हमें गिवन है 15। सो 15 स्क्वायर इंटू dr/dt। अब यहाँ से अगर आपको फिर से निकालना है रेडियस का रेट हमें फाइंड करना था, सो उसको जरा डिवाइड कर दीजिए। सो 900 अपॉन 4 पाई इंटू 225 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 900 आता है। सो आंसर आ जाएगा 1/पाई और ये रेडियस थी तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी रेडियस जो होगी बलून की वो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज होगी जब उसमें बलून में हम एयर को फिल करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बलून का है लेकिन वहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, वहां वो रेडियस के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को भी बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम है। A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 centimeter. अब यहाँ पर वो आपको निकालना क्या है, देखिए रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। हमें यहाँ पर वॉल्यूम, एक बलून है, बलून के अंदर आप एयर फिल कर रहे हैं, एयर फिल करने की वजह से बलून का साइज बढ़ेगा, तो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है और वो विद रिस्पेक्ट टू हमें रेडियस ही निकालना। अभी तक हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते थे, बट यहाँ क्या पूछा गया आपसे कि फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो जब रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो हम रेडियस के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट कराएंगे। सो v इक्वल्स टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो हम d बाई डी आर dv बाई डी आर करेंगे, यानी वॉल्यूम को रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कराएंगे। सो d बाई डी आर 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई कांस्टेंट हो जाएगा और जब r को डेरिवेट कराएंगे तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, और हमें निकालना क्या था dv बाई डी आर। सो वैल्यूज पुट कराइए, 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो 4 पाई और रेडियस गिवन है आपको कितनी 10, सो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 400 पाई। और वॉल्यूम का रेट पूछा गया था, सो
तो सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस के रिस्पेक्ट में है इसलिए पर सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, अभी तक टाइम के रिस्पेक्ट में होता था dv/dt, तो हम लिखते थे सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ रेडियस के रिस्पेक्ट में है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. At this rate, how fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. एक वॉल है, उस वॉल से लीनिंग एक लैडर है, लैडर की लेंथ जो है वो 5 मीटर है और लैडर जो है वो बेस से 4 मीटर आवे है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम हाइट निकालेंगे वॉल की तो हाइट क्या आ जाएगी हमारे यहाँ से 3 आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब पूछा क्या गया हमसे, बोला ये गया है कि अगर इस लैडर को हम बेस से दूर हटा रहे हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, तो उसकी हाइट जो है वो किस रेट से डिक्रीज होगी। तो पहले हम इक्वेशन बना लें। हमने मान लिया कि ये जो लेंथ है बेस से जो दूर जो है वो x है और हाइट हमारी h है। सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब आपको टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रेट गिवन है कि जो हम पुल कर रहे हैं लैडर को, वो हम पुल कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हमें डेरिवेट कराना पड़ेगा। सो d/dt ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 d/dt ऑफ 25। सो इसको डेरिवेट करा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2h एंड dh अपॉन dt प्लस 2x एंड dx अपॉन dt इक्वल्स टू 0। अब आपको निकालना है कि हाइट किस रेट से चेंज हो रही है। सो dh अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 2x dx अपॉन dt बाई 2h। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज पुट कराइए। x हमें गिवन है 4 और dx बाई dt भी गिवन था, हमें dx बाई dt क्या गिवन था कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर, और हाइट हमें गिवन है ऑलरेडी कितनी 3। सो ये हो जाएगा माइनस 8/3 और सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स जब आप 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से लैडर को बेस से दूर करेंगे तब हाइट जो होगी वो माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो इस तरह से हमें रेट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक जो क्वेश्चंस मैं बता रहा था। ये सभी क्वेश्चंस बताने का हमारा एक ही रीजन है क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A particle moves along the curve 6y equal to x cube plus 2. Find a point on the curve at which y coordinate is 8 times fast as x coordinate। तो यहाँ पर भी देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो पहले इसको हम डेरिवेट डाल लेते हैं। सो क्या हो जाएगा इसे d/dt ऑफ 6y एंड इधर हो जाएगा d/dt ऑफ x क्यूब प्लस 2। सो यहाँ हो जाएगा 6 dy/dt, इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड dx अपॉन dt और इसका हो जाएगा ड्यू टू 0। और हमें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है कि y कोऑर्डिनेट जो है वो 8 टाइम्स फास्ट चेंज हो रहा है, किससे, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखा है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट।
तो यानी y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब इसका y का जो रेट है वो x के रेट से 8 टाइम्स है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इनपुट करा दें, 8 dx अपॉन dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू 8, यहाँ नेगेटिव नहीं, यहाँ आ जाएगा dx अपॉन dt प्लस 0, यहाँ से dx कैंसिल हो जाएगा। सो 3 1 जा 3, 2 जा, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब अगर x की वैल्यू हम प्लस 4 ले लेते हैं, x की वैल्यू को यहाँ पुट कराइए, सो 6y इक्वल्स टू 4 क्यूब प्लस 2, सो y इक्वल्स टू 4 क्यूब 64 प्लस 2 66, 66 अपॉन 6 मतलब 11, यानी पॉइंट्स कौन आएगा 4,11 पॉइंट आ जाएगा। और अगर हम x इक्वल्स टू यहाँ से -4 लेके चलते हैं, सो 6y इक्वल्स टू -4 क्यूब प्लस 2, सो यहाँ से हो जाएगा ये -64 यानी -62 अपॉन 6, सो 2 3 जा 2 31 जा, यानी y की वैल्यू जो आएगी -31 अपॉन 3 आएगी। तो दूसरा कोऑर्डिनेट का हो जाएगा हमारा -4, -31 अपॉन 3। सो स्टूडेंट्स, जब भी रेट क्वेश्चंस आएंगे तो बेटा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।